जबलपुर शहर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ संजय मिश्रा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि एचआईवी एड्स को लेकर केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसकी जागरूक के लिए लोगों को एड्स के संबंध में जानकारी दी जाएगी। सीएमएचओ संजय मिश्रा ने बताया कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका जब तक इलाज चलता है तब तक तो हम उसका जीवन यानी मरीज का जीवन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वहीं देश में ही करीब 25 लाख लोग इस रोग से ग्रस्त हैं और मध्य प्रदेश में ही 25,000 लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। बात करें जबलपुर शहर की, तो जबलपुर शहर में भी 689 लोग एचआईवी एड्स के चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी जानते हैं कि ये वायरस से फैलता है और कैसे फैलता है, यह भी सभी लोग जानते हैं, जिसके लिए हम लोग 12 जुलाई को विक्टोरिया अस्पताल से लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली निकाल रहे हैं, जो विक्टोरिया अस्पताल होते हुए एमएलवी स्कूल तक पहुंचेगी। केंद्र सरकार के द्वारा 12 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें 2 अक्टूबर को हम लोग ग्राम सभा आयोजित कर वहां ग्रामीणों को जानकारी और जागरूक किया जाएगा। हालांकि इस साल इस रोग में कमी आई है और फिर इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। भारत शासन ने एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक ऐसी बीमारी है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। जब तक उसका इलाज चलता है हम उसका जीवन काल बढ़ा सकते हैं। इस बीमारी के होने और फैलने के कारण सभी को ज्ञात होते हैं। चूँकि इसकी संख्या, इनके मरीजों की संख्या हमारे देश में करीब 25 लाख से अधिक है और हमारे राज्य में ही इसकी संख्या करीब 25,000 से अधिक है। और जबलपुर की हम यदि बात करें तो अभी जो चिन्हित मरीज हैं वो करीब 689 हैं। पिछले सालों के प्रयासों से निश्चित रूप से हम इसके बढ़ने की दर को कम कर पा रहे हैं, लेकिन शासन का ये प्रयास है कि ये बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो, और ये की भी जा सकती है। इसलिए सरकार ने इंटेंसिफाइड एचआईवी एड्स से लड़ने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है, जो 12 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक 2 माह तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 12 अगस्त को हम लोग एक साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। विक्टोरिया अस्पताल कैंपस से प्रारंभ करेंगे उसको, और वो एमएलबी स्कूल तक जाएगी। इसके बाद 15 अगस्त से ग्राम सभाएं जो 15 अगस्त को होंगी और 2 अक्टूबर को इसमें ग्राम सभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जो कहना चाहिए जागरूकता बढ़े। लगातार हम लोग 2 महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत स्तर पर कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे। पोस्टर प्रतियोगिता हो, क्विज़ हो या नुक्कड़ नाटक हो, इस तरह के कार्य हम लोग करेंगे। इसके साथ ही साथ ये माना जा रहा है, शासन का ये मानना है कि जो देश के 95% लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनका एचआईवी स्टेटस क्या है। फिर 95 जो एचआईवी पॉजिटिव हैं उनमें से 95% लोगों का एआरटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं उनमें से जो लोग अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं एआरटी सेंटर से, उनमें से 95% लोगों के लिए आवश्यक होना चाहिए कि उनका समय समय पर वायरल लोड हम लोग 6 माह में करें, जिससे ये पता हो कि दवाई का कितना फ़ायदा उनको हो रहा। तो इसको शासन ने 95/95 के नाम से लॉन्च किया है। इसके अलावा हम लोग लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे कि एचआईवी से कैसे बच सकते हैं। एचआईवी पॉजिटिव यदि कोई होता है तो उसको समाज में हम स्थान दे सकें, उससे किसी तरह का भेदभाव ना करें, जिससे उसके मन में कोई हीन भावना ना आए। तो ये सब इस कार्यक्रम के अंतर्गत काफ़ी वृहद है। इंटेंसिफाइड का मतलब है बहुत बड़े स्तर पे इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, और एचआईवी को हम लोग उसकी बढ़ने की दर को कम कर पाए हैं। इसी से हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि इसको बड़े स्तर पर कर किसी न किसी तरह से हम देश से इस संक्रमण को समाप्त कर सकें।